सो हे गाइस, आज का हमारे नए ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। आपको बता दें कि आज इसमें कुछ नया बताने वाला हूं मैं और कुछ अलग दिखाने वाला हूं आपको। आप देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा। वैसे तो यकीन नहीं होगा, मुझे भी खुद 10 साल बाद मिला है तो मुझे यकीन नहीं है। क्यों? मुझे बचपन में ये चीज़ खाने को मिलता था। अब बचपन तो हमारी निकल चुकी है, यानी कि अब 10 साल हम आगे आ चुके हैं। पहले 15 साल 14 साल के थे तो बचपन था हमारा। हम 10 साल आगे आ चुके हैं तो अब हमारा बचपन निकल चुका है। ये चीज़ हम बचपन में खाते थे। हमारे बचपन की चीज़ें जब अभी मिलता है तो मुझे यकीन नहीं होता कि अभी भी लोग उसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है। आपको यकीन नहीं होगा, मुझे एक दोस्त ने दिया, बोला यार ये मेरी दादी ने बनाया था और तो तेरे लिए मैं लेकर आया हूँ। पहले क्या करते हैं, इस पके पके आम को इकट्ठा करते हैं और जो आम ज़्यादा पक जाता है उसी को निचोड़ के इकट्ठा करते हैं। पहले निचोड़ते हैं एक बाल्टी में या टब में, कहीं भी लोग निचोड़ लेते हैं जिसको जहाँ पे सूटेबल लगता है, जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे निचोड़ना सही होगा तो आम को निचोड़ के उसे इकट्ठा करते हैं। तो ये समझ लो, ये इतना सा बनाने के लिए कम से कम 5 से 10 किलो आम का निचोड़ा जाता है। सो हे गाइस, आज का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आपको बता दूं, आज कुछ नया दिखाने वाला हूं आपको और कुछ अलग दिखाने वाला हूं। मुझे ये चीज़ देख के मेरी बचपन याद आ गई, तो आपको हम वो चीज़ दिखाने वाले हैं जो हम बचपन में खाते थे। यानी कि हमारा लगभग 10 साल पहले हम अपने बचपन को पीछे जा रहे हैं, बचपन में जा रहे हैं। तो मुझे मिला है, मेरे एक दोस्त ने दिया है। पहले क्या था कि जब हम 15 साल 14 साल के थे तो मेरी दादी बनाती थी आम की अमावट। तो ये जो इसका खट्टापन होता है ये खाने में बहुत मज़ा आता है। ये अब बनता है कि नहीं बनता मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दोस्त ने दिया तो मुझे मेरी बचपन याद आया। तो पहले लोग क्या करते थे, आम पका पका इकट्ठा करते थे, फिर उसको निचोड़ते थे, निचोड़ के वो फिर सुखाते थे। यानी कि सब कुछ काम बना के करने में, सब कुछ निचोड़ के बनाने में सब टाइम जाता है। कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम जाता है बनाने में। तो कैसे बनता है सब कुछ हम आपको बता देते हैं। बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, पका पका आम इकट्ठा करते हैं और जो आम पक जाता है इकट्ठा करने के बाद कम से कम 5 किलो आम इकट्ठा करते हैं। उसके बाद एक एक आम को निचोड़ते हैं, पूरी तरह से बारीक से निचोड़ते हैं। और जब आम का रस इकट्ठा हो जाता है 5 किलो 10 किलो आम का, तो उसको क्या करते हैं, एक पतली सी साड़ी पे फैला देते हैं। साड़ी होता है, साड़ी पे फैला देते हैं और उसको फिर धूप लगने के लिए रख देते हैं। फिर उसमें थोड़ा बहुत नमक वगैरह जिसको डालना होता है डालता है, जिसको मतलब खट्टापन डालना होता है, अपना मसाला वगैरह जो चीज़ चाहता है, जो मतलब जिसको अलग अलग स्वाद लेना है वो अपने तरीके से मसाला उसमें डाल देता है। उसको फैला देता है धूप में। धूप में कम से कम 1 दिन 2 दिन 3 दिन सुखाता है अच्छी तरह। जब आम पूरी तरह से आम का जो रस होता है सूख जाता है तब उसको निकालते हैं और खाने के लिए फिर तब वो जब निकाल के तैयार करते हैं तो आपको हम दिखाने वाले हैं। इस तरीके से हो जाता है। ये जो देखो आम की अमावट, इसको बनाने में कम से कम इनको टाइम लगा होगा 1 हफ्ता। क्यों? पहले पतली परत बिछाए, फिर उसके ऊपर भी पतली परत बिछाए, ऐसा ऐसा करके इन्होंने इतना मोटा बना दिया है। ये जो बनाए हैं इनमें इमली उमली तो नहीं डाला भाई, लग तो रहा है इमली का चीर डाला है इसमें। लोग अपने अनुसार इसमें खट्टा बढ़ाने के लिए डालते हैं। कई लोग इमली भी डाल देते हैं, कई लोग नींबू के साथ मिक्स करते हैं ना, मसाला वगैरह डाल देते हैं तो थोड़ा सा खट्टापन होता है। खट्टा करना हो खटाई डालते हैं, खटाई भी डालते हैं। खटाई में देखो कैसा क्या करते हैं, नमक डालते हैं और धनिया पीस के डाल देते हैं। छोटी छोटी दाने की धनिया होती है उसको पीस के और उसमें थोड़ा बहुत नमक डाल देते हैं, फिर मिक्स करके अपना इस तरीके से बनाते हैं। देखो हम इसको तोड़ के खाते हैं, ये मज़ा आता है, बहुत खाने में मज़ा आता है। इसको बना के जब बचपन में हम लोग खाते थे ना, बहुत खाते थे। एक खास करके जो प्रेग्नेंट औरत होती हैं वो लोग ज़्यादा खाती हैं, तो ये खाने में मज़ा भी आता है। ये मुझे मिला है समझो 10 साल बाद, मेरी बचपन की चीज़। बाहर चले जाइए, इतना मिला है, इतनी अमाउंट बनाने के लिए कम से कम 5 से 10 किलो आम निचोड़ा जाता है, तब जाकर इतना बड़ा अमावट तैयार होता है और इतना मोटा। देख सकते हो, देखने में लग रहा होगा कि कुछ और है, कुछ और नहीं है, ये अमावट है। और ये इसका नाम भी बहुत बढ़िया है, अमावट। सोचो, अमावट यानी कि
आम से बनाया जाता है, जो निचोड़ के उसका रस निकाला जाता है, फिर बनाया जाता है और फिर धूप में सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इस तरीके से हम तोड़ के खाते हैं। ये चीज़ें आज की जनरेशन को नहीं पता होगा। हमें नहीं लगता आज की जनरेशन को ये चीज़ खाने को मिलता होगा। क्यों? अब धीरे धीरे ये चीज़ लुप्त हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। पुराने जितने ख्याल के लोग थे खाते थे, आज भी खाते हैं, लेकिन नए जो जनरेशन है उनके अंदर ये खाने की आदत नहीं होगी, वो खाते भी नहीं होंगे इसे शायद, क्योंकि स्वाद नहीं लेते होंगे। जब स्वाद नहीं लेंगे तो खाएंगे क्या? और इसको खाने में ना बहुत मज़ा आता है। सोचो कि जैसे इमली का खट्टापन होता है वैसे इसका होता है, लेकिन ज़्यादा खट्टा नहीं होता है, मीठा भी होता है। लोग खट्टा अगर खाना चाहे तो खट्टा मिला लेते हैं, कुछ अलग चीज़ जैसे खटाई वगैरह में डाल देते हैं। खटाई भी तो आम की कच्चे आम से बनता है, कच्चे आम से तो खटाई बनाते हैं। हम लोग गांव में बोलते हैं खटाई। तो कच्चा आम काट के 2 भाग कर लेते हैं, उसका जो बाहर का छिपला होता है उसको छिल देते हैं। उसके बाद 2 भाग काट के उसको धूप में सुखा देते हैं, फिर वो खटाई बन जाता है। उसमें धनिया पीस करके नमक डाल देते हैं, वो खटाई तैयार हो जाता है। अचार भी ऐसे बनाते हैं कच्चे आम से। कच्चे आम को 4 भागों में काट देते हैं, उसके बाद उसको सुखा लेते हैं, फिर धूप में डाल देते हैं। उसके बाद अपना तेल में मसाले में मिक्स करके बना लेते हैं उसको। उसमें टाइम जाता है, लेकिन ये जो बनाते हैं ये कुछ अलग ही होता है। इसे खाने में बहुत मज़ा आता है। मुझे देख के चला गया है, बोला है कि खा लियो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा खाऊंगा नहीं। मैं इसे रखूंगा, जिसने दिया है उसके लिए खास करके रखूंगा भाई। मैं ख़त्म कर दूंगा तो फिर उसे क्या मिलेगा? उसको तो देना पड़ेगा ना, जिसने मेहनत से बनवा के लाया है मेरे लिए, उसे भी तो खाना चाहिए। देखो, इसको तोड़ने के लिए हमें किस तरीके से तोड़ना होता है, फैल जाता है ऑटोमेटिक ये रबड़ की तरह। देखो इतना टूटा, सिर्फ इतना टूटा, पूरा नहीं टूटेगा, बीच से नहीं टूटेगा, जितना खींचोगे उतना ही टूटेगा। ऐसा नहीं कि बीच से टूट जाए, ऐसा नहीं होता, बढ़िया होता है खाने में। अगर आपने खाया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना तो कैसा लगता है। इसका दूसरा नाम आपको बता दे, हमारे जैसे क्षेत्र में इसको आम के अमावट कहते हैं। दूसरा नाम हिंदी में इसे आम पापड़ कहते हैं। जी हाँ, आम पापड़। और ये देखो अब इतना मोटा है ना, हम इसको तोड़ रहे हैं खींच के, टूट नहीं रहा, देख लो गाइस। अच्छा, थोड़ा करके तोड़ते हैं यहाँ से, आसानी से टूट गया। अब ये देखो आसानी से टूट गया ना, खाने में बहुत अच्छा लगता है। हमने इसका 2 नाम दे दिया, एक आम पापड़ और एक आम के अमावट। बाकी तीसरा नाम आप लोग दोगे, देखते हैं किसको पता है। ये आपके गांव में, आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, देखते हैं आपको पता है, या अगर आपने खाया होगा तो जरूर आपको पता होगा, नहीं खाया होगा तो ऑब्वियसली नहीं पता होगा। चलो फटाफट कमेंट करके बताओ गाइस। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।